नमस्ते बहनों, जय माता दी। संगीत सागर में आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी और मैं आपको एक दिवाली की कहानी सुनाऊंगी। सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। जय माता दी। एक छोटा सा गांव था। गांव में 3 भाई रहते थे। वो 3 भाई बहुत ही गंदे संदे बने रहते थे। वो क्या करते थे कि रात में आते थे, बनाते थे, खाते थे और चूल्हे की जो राखी होती थी उसको पलट देते थे और सुबह उठ के फिर उसी में खाना बना लेते थे, खा लेते थे, चले जाते थे। घर में मतलब सफाई नहीं थी। उसमें एक भाई अच्छा था। उस गांव के जो प्रधान होते हैं, प्रधान ने कहा एक भाई अच्छा है, इसमें वो थोड़ा साफ सुथरा रहता है, ना हो तो इसकी शादी करा देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उसकी शादी करा दी सब लोग मिलके। शादी कराने के बाद जब बहू घर आई तो उसने देखा घर की ये दशा। तो उसने कहा कि इस घर में तो हम तभी रहेंगे जब इस घर में सफाई से सब लोग रहें, नहाएं धोएं, कुल्ला मंजन इस तरह से करके जब साफ सुथरा होके जब हम खाना बना के देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, सब लोग खाएंगे। और इतनी गंदगी में अगर इस तरह से सब लोग रह रहे हैं तो मैं कैसे रहूंगी, मैं अपने घर को चली जाऊंगी। तो उसमें जो बड़ा भाई था उसने कहा कि इतने दिन के बाद तो घर में शादी हुई और बहू अगर इतना सा कहती भी है तो उसकी बात मान लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा हम करेंगे। तो कहले दद्दा ऐसा करो आप कि सुबह आप लैट्रिन जाओ, नहाओ धो, पूजा पाठ थोड़ी सी करो, उसके बाद तब हम जो है नाश्ता आपको दें, खाना दें, तब आप खा करके तब आप ड्यूटी जाइए और जा करके जो है आराम से काम करिए। दद्दा ने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। खैर बहू की बात मानी और सब लोगों ने अपना परिवर्तन किया। तीनों भाइयों में सब लोगों ने परिवर्तन किया। फिर उसके बाद क्या होता, उधर राजा होता है जो, तो राजा की रानी का जो हार होता है वो चोरी हो जाता है। तो उधर राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो कोई हमारी रानी का हार ढूंढ के लाएगा उसे हम आधी प्रॉपर्टी दे देंगे। इधर बहू ने कहा था दद्दा चोरी चमारी करना नहीं, और अगर कोई रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज हो तो उसको आप उठा लाइएगा। तो दद्दा ने कहा ठीक है। एक दिन वो लैट्रिन सुबह सुबह गए तो उनको कुछ नहीं मिला, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंगोछे में लपेटा और बांधा और चले आए। तो बहू उधर खाना बना रही थी तो उसने कहा, दद्दा ने कहा कि बहू हम ले आए, तुमने कहा था कोई चीज पड़ी हो तो उठा लाना, हम उठा लाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है दद्दा, छप्पर पे डाल दो। गांव में छप्पर बने हुए होते हैं, कहा छप्पर पे डाल दो। उन्होंने डाल दिया छप्पर पे। और उसके बाद जो है उधर रानी का जो हार था वो चील उठा ले गई थी। वो चील ने जब सांप को मरा हुआ छप्पर पे देखा तो उसने अपना हार वहीं पे डाल दिया और सांप को मरा हुआ उठा करके चली गई। अब जब छप्पर पे उन्होंने, दद्दा ने जब देखा कि सांप मरा हुआ पड़ा है, तो मरा हुआ पड़ा था, तो ये हार, नौलखा हार, अरे वाह अब तो हम अमीर हो गए। और उन्होंने कहा बहू हम तो अमीर हो गए, देखो तुम्हारी बात मानी और हमको ये हार भगवान ने भेज दिया और भगवान की कृपा है। तो बहू ने कहा, जब बहू ने ये सुना कि राजा ने उधर ढिंढोरा पिटवाया है तो बहू ने दद्दा से कहा दद्दा ये हार राजा को वापस कर आओ, और अगर राजा कुछ देते हैं तो वापस में लेना मत कुछ। तो उनका अल्लो बहू इतने दिन के बाद तो भाग्य खुली और तुम कह रही हो कि लेना नहीं कुछ। का लेना, हाँ सही में कुछ मत लेना, राजा से कहना नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका हार हम वापस करते हैं। वापस करने चले जाते हैं। राजा ने कहा अरे वाह ये तो बहुत ही ईमानदार बंदा है। और उन्होंने कहा आप बताओ आधी प्रॉपर्टी दे दे, ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम दद्दा, हमारे यहाँ बहू ने कहा है कि लेके कुछ बताना दद्दा। ठीक है, अच्छा ऐसा करो कल बहू को लेके यहाँ आ जाओ। राजा ने कहा, चलो ठीक है। सुबह बहू से कहा और ले करके राजा के पास बहू को पहुंच गए।
राजा ने कहा बहू तुमने इतना बड़ा ईमानदारी का काम करवाया है, किया है, और हम दे रहे हैं, कुछ तो ले लो। तो उसने कहा कि नहीं राजा साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम ठीक हैं, जैसे भी हम ठीक हैं। अगर नहीं कुछ तो चाहिए तुम्हें, कुछ तो लेना चाहिए तुम्हें। तो बोले अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करना। बोले बताओ। बोला कि जब दीपावली का दिन आता है उस दिन ये ढिंढोरा पिटवा दो कि इस बार नगर में कोई अपने घर में दीपक न जलाए और पूरे घर में अंधेरा रहे और कोई भी दीपक न जलाए। राजा ने कहा इतनी सी बात क्या है, अब की साल नहीं अगले साल कर देंगे। ढिंढोरा पिटवा दिए, इस बार दिवाली कोई नहीं मनाएगा और दीपक कोई नहीं जलाएगा। ठीक है, दिवाली वाला दिन आया। अब उस बहू ने क्या किया, अपने घर के कुगली पोता बढ़िया सुंदर बनाया, सजाया, और रात में लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी की, दीपक जलाए, और जलाने के बाद जो है, और उधर पूरे नगर में अंधेरा। अब दिवाली वाला दिन जब दीपक चारों तरफ जले तो उसके घर में ही जगमगाहट दिखाई दी और सब अंधेरा अंधेरा। उधर वो दद्दा को एक बड़ी सी लाठी दे दी, और लाठी देने के बाद कहती है कि दद्दा मेन गेट पे आप खड़े हो जाओ, और अंदर का कोई बाहर न जा पाए और बाहर वाला कोई अंदर ना आ पाए। चला ठीक बहू। मेन गेट के बीचों बीच वो खड़े हो गए और वो पूजा करने में लग गई अंदर। अब जो है, जो घर की छूत होती है वो बाहर निकलने के लिए, जैसे ही लक्ष्मी जी को अंदर आने के लिए हुआ, वो बाहर निकलने के लिए परेशान, और लक्ष्मी जी अंदर आने के लिए, कि उनको लक्ष्मी जी को तो पूरे घर में, पूरे नगर में केवल एक ही घर ऐसा मिला जिसके यहाँ लक्ष्मी जी वास कर सकती थी, और उजेला ही उजेला था। तो वो जब बाहर भागने लगा, उनको बाहर न निकलने दे और लक्ष्मी जी को अंदर न आने दे। कहा नहीं, हमारी बहू का आदेश है और हम अंदर आपको नहीं आने देंगे। कहला ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी जी जैसे ही सुनती है, बहू सुनती है कि लक्ष्मी जी आई हुई हैं और ये छूत घर से बाहर निकल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर दौड़ के गई और कहा दद्दा ये तो लक्ष्मी माता हैं और इनको अंदर आने दो। तो वो कहे हमको बाहर जाने दो। तब उन्होंने पूछा कि कितने दिन से तुम हमारे घर में हो। बताया कि बहुत पीढ़ी से हम इस घर में थे और बहुत पीढ़ी से रह रहे थे। आज मैं बाहर जा रहा हूं, आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगा, इसीलिए नरक चौदस वाले दिन ही सारा नरक निकाला जाता है कि सारी घर की छूत बाहर जाए। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश हुई। राजा साहब को जब ये खबर लगी, अरे हमारे घर में तो अंधेरा कर दिया, अपने घर में उजेला कर दिया। फिर बहू को बुलाया, कहा कि बहू ऐसा क्यों किया? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है राजा साहब, ये हमारे घर में ऐसा हो रहा था तो उसको हमने किया और हमने, आप ही ने कहा था कि कुछ मांग लो तो हमने कुछ मांग लिया। अब एक काम करिए, आप कल परेवा है, परेवा को बड़ी दिवाली, वो ही बड़ी दिवाली है, परेवा छोटी दिवाली नहीं होती, वो भी बड़ी ही दिवाली है। आप कल ढिंढोरा पिटवा दो, कल के दिन सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाएं और धूमधाम से दीपक जलाएं। राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया और पिटवाने के बाद परेवा वाले दिन दीपक जलाया, सब पूरे नगर में उजेला उजेला कर दिया और दीपावली मनाई। फिर उसके बाद सब लोग संपन्न हो गए। हे दिवाली मैया, जैसे उन लोगों के दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। जय माता दी।